मैं इस वक्त बीरभूम जिला के रामपुर हाट में हूँ। रामपुर हाट विधानसभा सीट इस बार काफी हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट बनने की वजह यह है कि यहाँ पे लगातार 5 टर्म से टीएमसी के कैंडिडेट यहाँ लगातार जीत रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक बहुत साधारण कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता स्वयंसेवक रहे ध्रुव साव को चुनाव मैदान में उतारा है। ध्रुव शाह इस बार चुनाव मैदान में है और लगातार जनता के बीच में जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यह जीत लूट खसोट करने वालों और एक ईमानदार आदमी के काम करने वाले के बीच की है। यहाँ जिस तरह से अभी रामपुरा इलाके में आदिवासी, दलित, शोषित लोगों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, उस शोषित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। ये लोगों के मुद्दा है, करप्शन ये लोगों का मुद्दा ही है। आज देखिए रामपुरहाट ये अवहेलित क्षेत्र है, जहाँ भगवान ने, धरती माँ ने सब कुछ दिया है। यहाँ कोयला भी है, यहाँ बालू भी है, यहाँ पत्थर का गिट्टी भी है। तो ये सारे सुविधा जिनको मिलना है उनको नहीं मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र बहुल हमारा क्षेत्र है, पर आदिवासी लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रहा है। एसटी लोगों को, एससी लोगों को, ओबीसी लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि तृणमूल जिहादी लोगों को सामने खड़ा करके इसको एक मस्तानी माफियागिरी करने का प्रयास कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। इसके कारण समाज इसको बदलना चाहता है। हमने घर घर में गया, जन जन से मिले और मिलके हमको पता हुआ ये इस बार परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि सामान्य गरीब व्यक्ति जिसको सुविधा मिलना है उसको नहीं मिला। उसका घर में एडुकेटेड नौजवान है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका पास पैसा नहीं है। पैसा उसको जो भेंट में तृणमूल को देना पड़ेगा वो नहीं दे पा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। इसीलिए समाज परिवर्तन की ओर आगे जा रहा है। एक मदन मित्रा है टीएमसी के नेता, उन्होंने कहा कि देखिए रेट कार्ड फिक्स है। मुझे मंत्री बनना था, मैंने 10 करोड़ दिया। जिसको जिला पंचायत स्तर पे बनना था उसका 10 लाख, वार्ड काउंसिलर को 10 लाख है। वो रेट फिक्स है और रेट चार्ट लगा हुआ है। अब वो रेट चार्ट की वजह से कहते हैं कि पैसा भी उसके पास है, पार्टी के पास तंत्र भी उसका है, पुलिस भी उसका है, और लोग गरीब हैं। लोग क्या है कि हर आदमी देखिए, एक तो हिंदू मुस्लिम वगैरह डिवीजन है, जात पात डिवीजन है। ऐसे में कैसे जीतेगा आपका पार्टी? ये जो समस्याएं हैं आपकी पार्टी के साथ, आप लोग अच्छा सदिच्छा से, सद्भावना से नहीं जीत सकते। और जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो कहते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह है, वो क्या कर रहा है अगर गुंडा तंत्र है तो? इसका क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, इसका तो पूरा जवाब है। भारतीय जनता पार्टी इस बार निर्णय लिया है, संगठन का बेस पर चुनाव लड़ेगा। और हमारे रामपुरहाट असेंबली में बूथ स्तर के लेकर शक्ति केंद्रों, मंडल और असेंबली सारे जगह में संगठन मजबूत हुआ है। समाज के हर तरह के लोग, चाहे एससी समाज के हो, चाहे एसटी समाज के हो, ओबीसी के हो, जनरल कास्ट हो, सब लोग हमारे सारे दायित्व पर, पद पे दायित्व लिया है और मोर्चा संभाल रहा है। हम निश्चित है जो तृणमूल पैसा को लेके दबदबा कर रहा है ये काम में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि समाज इसका खिलाफ हो गया। इस बार बेकार लोगों का पास नौकरी नहीं है, माता बहनों का निरापत्ता नहीं है। अभी देखिए, ये एसटी एक बहन है, 1800 दिया तो अभी पैसा दिया ना ममता दी हर महिला को। देखिए, अब देखे ना, वायरल हो गया वीडियो। कलकत्ता में मोदी जी का सभा हुआ, मैं जुबश्री का पैसा मिला, उस पैसा लेके हम मोदी जी का सभा में आ गया। जय श्री राम। मतलब पैसा लेंगे तृणमूल का, वोट देगा बीजेपी का। देखिए पैसा क्या करेगा। अभी हम गया, ओएसटी हमारे बहन जिसको बलात्कार हो गया, जिसको मौत हो गया इसी 12 मसीहा में,
इस रामपुरहाट का साटे हुए एक गांव में, जिसका होता हुआ बलात्कार हुआ। वो बलात्कार का साथ तृणमूल का लोकल लीडर वो युक्त है, और टीचर जो संगठन है उसका वो टीचर भी युक्त है। अभी तक ममता बनर्जी ने अपराजिता करके एक कानून किया है, जिस कानून का तहत उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर विचार होगा, अपराधी का जो करना है करेगा, जिसको अत्याचार हुआ उसको न्याय मिलेगा। अभी तक वो आदिवासी बेटी को न्याय नहीं मिला। सिर्फ बारहमसिया नहीं है। अभी देखिए, एक घर में 2 बेटी और एक माँ को काट कर मार दिया गया, इसी रामपुरहाट असेंबली में, हमारा मौनपुर पंचायत में, जीपी में। वहां उसका भी अभी ठीक ठाक न्याय नहीं मिला। ये आदिवासी लोगों का इसका खिलाफ नाराज है। इसका स्वाभाविक रूप में एससी समाज, वंचित समाज, ये समाज का भी ठीक ठाक न्याय नहीं हुआ। इसलिए सारे रामपुरहाट असेंबली वाला न्याय मांग रहा है। आजकल देखिए, सारे जमीन एक संप्रदाय, ममता बनर्जी का भाषा में, चाहे वो दूधेल गाय, वो दूधेल गाय का हाथ में जा रहा है। सरकारी जमीन वेस्टलैंड, किसको पट्टा मिलेगा? वो दूधेल गाय को मिलेगा, एक विशेष समुदाय। और सरकारी जमीन में खदान माइनिंग चला रहा है, कौन करेगा? वो दूधेल गाय करेगा। अभी नारायणपुर क्षेत्र में देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, जादव समाज का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में किसका दबदबा चल रहा है? वो मिलन से करके एक तृणमूल का मस्तान माफिया है, वो बालू रेत का वो मस्तानी कर रहा है, उसका तोला तोल रहा है। हर दिन 4 से 5 लाख रुपया तृणमूल को दिया जा रहा है, और उसका बंटन कर रहा है। वो मस्तानी मुखिया वो हाँ, ऐसा स्थिति है। अभी देखिए, अभी यहाँ डीसीआर चलता है। डीसीआर का मतलब है एक तोलाबाजी है। ये जो तोलाबाजी चल रहा है वो कौन कर रहा है? यहाँ वो भी एक दूधेल गाय है, ये हमारा रामपुरहाट में। स्वाभाविक रूप में भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दों को लेके सामान्य जन लोगों का पास हम जा रहा है, और इसका पास हम जाके बात कर रहा है कि भाई चलो, ये इसका परिवर्तन होना चाहिए। लोगों ने निर्णय ले लिया है, जो हो रहा है ये नहीं चलने वाला है। शशि थरूर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा, इस बार जनता बदलाव के मूड में आ गई है। जनता का पूरा उन्हें समर्थन मिल रहा है, जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। निश्चित तौर पे इस बार रामपुरहाट में कमल खिलेगा और जनता उन्हें जीत दिलाने के काम करेगी। रामपुरहाट से समाचार प्लस के लिए कार्तिक।